एक पहाड़, आखिर होता क्या है? सुनने में ये सवाल बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन यही सवाल भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी बहस की वजह बन गया है। और इस सवाल के जवाब पर टिका है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, अरावली का भविष्य। लगता तो फिलॉसफी का सवाल है ना? पर यह सिर्फ किताबों की बात नहीं है। ये एक असली, कानूनी और पर्यावरण से जुड़ी बहस है जो भारत में चल रही है। और इस मामले में एक परिभाषा सचमुच सब कुछ बदल सकती है। तो हुआ क्या है, देखिए। सबसे ताज़ा अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों पर अपने ही दिए हुए एक फैसले पर, बड़ी हैरानी की बात है, रोक लगा दी है। जी हाँ, 29 दिसंबर 2025, ये तारीख याद रखिएगा। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक पुराने ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। मतलब कोर्ट ने एक तरह से पॉज बटन दबा दिया है। जो परिभाषा कुछ हफ्ते पहले तय की गई थी, उसे फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है। तो कहानी में दो तारीखें बहुत जरूरी हैं। 20 नवंबर जब एक फैसला आता है, और फिर ठीक 39 दिन बाद 29 दिसंबर को उसी फैसले पर रोक लगा दी जाती है। आखिर इन 39 दिनों में ऐसा क्या बदल गया? चलिए समझते हैं। तो देखिए, हुआ ये कि पहले कोर्ट ने एक नई, काफी सीमित परिभाषा को मान लिया था, लेकिन अब उसी आदेश पर रोक लगा दी गई है। ये कोर्ट के स्टैंड में एक बहुत बड़ा यूटर्न है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अच्छा, तो अब उस फैसले की बात करते हैं जिस पर इतना बवाल हुआ। वो 20 नवंबर वाला फैसला, जिसे अब रोक दिया गया है। इस फैसले के सेंटर में एक बहुत ही खास नियम था। तो ये विवादास्पद नियम था क्या? देखिए, 20 नवंबर के फैसले में कहा गया था कि अरावली हिल्स सिर्फ उन्हीं जमीनी आकृतियों को माना जाएगा जिनकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर हो। अगर इससे कम है तो कानूनी तौर पर वो अरावली का हिस्सा नहीं है। तो इसके दो मेन पॉइंट्स थे। पहला, पहाड़ी कहलाने के लिए 100 मीटर की हाइट होनी चाहिए, और दूसरा, पर्वत श्रृंखला या रेंज कहलाने के लिए इन पहाड़ियों को एक दूसरे के 500 मीटर के दायरे में होना चाहिए। अभी सुनने में तो टेक्निकल लगता है, पर इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि अरावली का कितना बड़ा एरिया माइनिंग और कंस्ट्रक्शन से सेफ रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सीधी सादी लगने वाली परिभाषा पर इतना हंगामा क्यों हुआ? क्यों कोर्ट को अपना ही फैसला पलटना पड़ा? तो इसका जवाब छिपा है अरावली के इकोसिस्टम, यानी उसकी पारिस्थितिकी में। वजह थी पर्यावरण। असल में कई एनवायरमेंटल ग्रुप्स और एक्टिविस्ट्स ने कोर्ट में याचिकाएं डाली। उनका कहना था कि ये जो नई और सीमित परिभाषा है, ये अरावली के एक बहुत बड़े हिस्से को कानूनी सुरक्षा के घेरे से ही बाहर कर देगी, और इससे माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का रास्ता खुल जाएगा, जो पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक होगा। और यहीं पर सारी समस्या की जड़ है। सोचिए, अगर ये 100 मीटर वाला नियम लागू हो जाता तो कानूनी तौर पर प्रोटेक्टेड अरावली का एरिया बहुत छोटा हो जाता। इसका सीधा मतलब ये होता कि हजारों हेक्टेयर जमीन जो पहले सेफ थी, अब माइनिंग और दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए खुल जाती। तो असल में ये पूरी कानूनी लड़ाई दो चीजों के बीच है। एक तरफ है पर्यावरण को बचाने की कोशिश, इस पुराने नाजुक इकोसिस्टम को बचाने की जिद, और दूसरी तरफ है इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट्स, जैसे कि माइनिंग लॉबी, जिनका तर्क है कि देश के विकास के लिए इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल जरूरी है। तो अब जब फैसला रुक गया है, तो आगे क्या? अब मामला किस मोड़ पर है, और सुप्रीम कोर्ट ने आगे के लिए क्या रास्ता तय किया है? कोर्ट ने 3 बड़े और साफ कदम उठाए हैं। पहला, एक नई हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी बनाई जाएगी। दूसरा, ये कमिटी अरावली की परिभाषा को फिर से शुरू से परखेगी। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, जब तक ये कमिटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती, तब तक अरावली एरिया में किसी भी नए माइनिंग लाइसेंस पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो इसे और साफ साफ समझ लेते हैं। जहां तक नए माइनिंग लाइसेंस की बात है, उन पर तो पूरी तरह से बैन है, नो न्यू लीज। और जो माइनिंग ऑपरेशंस पहले से चल रहे हैं, उन्हें भी रिपोर्ट आने तक बहुत सख्त एनवायरमेंटल गाइडलाइंस का पालन करना होगा। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए, है ना, कि एक पहाड़ क्या होता है। अब हम देख सकते हैं कि इस मामले में ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है। इसका जवाब तय करेगा कि भारत का एक सबसे जरूरी और सबसे पुराना इकोसिस्टम बचेगा या नहीं। वो आखिरी लकीर कहाँ खींची जाएगी, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।